नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संसद के अंदर लगातार हंगामा और हंगामे की वजह से संसद चल नहीं पा रही है। लोकसभा भी नहीं चल पा रही और राज्यसभा भी नहीं। एक तरफ राहुल गांधी संसद के बाहर मोदी के खिलाफ या कहें कि अडानी अंबानी भाई भाई ये मास्क लगा रहे हैं और दूसरी तरफ राज्यसभा के अंदर सीट नंबर 222 के नीचे नोटों की गड्डी मिली है। अब कहा यह जा रहा है कि सीट नंबर 222 कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की सीट है, लेकिन सवाल इन सब के बीच में यह है कि क्या वाकई में ये जो 222 की मिस्ट्री है, इस मिस्ट्री का हिस्ट्री के साथ कोई कनेक्शन है? जो गड्डी मिली है उसका क्या अंदर कोई सवाल होना था? सवाल इससे इतर यह भी है कि कितने नोट राज्यसभा लोकसभा के अंदर कानूनी तौर पर नियम के हिसाब से ले जाए जा सकते हैं, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि वो राज्यसभा सिर्फ एक नोट 500 का लेकर ही जाते हैं। तो 222 सीट नंबर के नीचे गड्डी आई तो कहां से आई? आज बात इसी मुद्दे के साथ कि क्या वाकई में सियासी इशू है या फिर अंदर सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा। A wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi. और कांग्रेस पार्टी से हम सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप तो हर चीज पे सवाल करते थे, आज कैश नोट बरामद हो जाए पार्लियामेंट के अंदर और उसका आप हिसाब देने से बच रहे हैं। लहजे में बदगुमानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। क्या वाकई में नोटों की इस गड्डी के जरिए सियासत बदल गई है? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस अडानी अंबानी के मामले पर बीजेपी को घेर रही है, तो क्या दूसरी तरफ संसद के अंदर ये कैश कांग्रेस को 2 कदम पीछे लेकर जा सकता है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मदन प्रजापत जी और कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी। शुरुआत प्रतीक आपके साथ, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि भाई मैं तो बस 500 का एक ही नोट लेकर जा रहा हूं, तो जांच तो इसकी होनी चाहिए कि 222 के नीचे ये पैसा आया तो कहां से आया। वैसे नियम क्या कहता है, कितनी गड्डियां ले जा सकते हैं? देखिए, माननीय जो नेता विपक्ष है राज्यसभा के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने तो यही तो डिमांड उठाई है कि बिना जांच के आप किसी का नाम कैसे ले सकते हैं? आप जांच कराइए ना। जांच कराने से कौन मना कर रहा है? वहां पे अगर सुरक्षा में कोई चूक हुई है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? और वहां सीसीटीवी कैमरे हैं, सुरक्षा है, सब कुछ जो है वो सरकार के साथ में और जो माननीय उपराष्ट्रपति जी उनके साथ में उसकी जांच होनी चाहिए ना। लेकिन बिना जांच के किसी के ऊपर भी आरोप लगाना, अभी मैं बोल देता हूं जेपी नड्डा जी ने रखी है वो गड्डी, तो उससे वो प्रूफ थोड़ी हो जाएगा। जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद में जो बात सामने आए और उसके बाद में नियम कानून कायदे के हिसाब से जो बात हो वो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बिना जांच के किसी पे भी आरोप लगा देना मुझे लगता है। लेकिन आरोप क्या वाकई में लगाए? क्योंकि बताया सिर्फ इतना गया कि भाई सीट नंबर 222 है और ये राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट की गई। नहीं तो आपने बताने की जगह उस पर कार्रवाई इनिशिएट करते, आप उस पर जांच इनिशिएट करते। माननीय जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं उनको जांच इनिशिएट करनी चाहिए थी। जांच इनिशिएट करने के बाद में अगर जो भी पाया जाता वो तब बताना चाहिए था। जांच तो होगी, तो होनी चाहिए ना। हम क्या मना कर रहे हैं? हम मना थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से नेता सदन ने जिस तरीके से बात उठाई है या बीजेपी के लोग जो बात उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज की जेपी नड्डा जी ने रखवाई है वो, तो उससे प्रूफ थोड़ी हो जाएगा। उससे जांच तो होनी चाहिए ना भाई। 2 इशू हैं। पहला तो ये कि अगर वो नोट की गड्डी अंदर नहीं होनी चाहिए थी तो ये तो सुरक्षा का लैप्स है बड़ा, एक बार फिर से सुरक्षा में खेद है। दूसरा ये कि अगर जांच की जा रही है तो वहां तो 24 घंटों के सीसीटीवी कैमरे होंगे, तो उससे पता लगाया जा सकता था। देखिए विजेंद्र जी, जो ये बहुत गंभीर घटना है और मैं समझता हूँ ये सत्ता और विपक्ष दोनों के कोई मतभेद या मनभेद की कहानी नहीं है। ये सदन की गरिमा के रूप में इसको देखना चाहिए, सदन की गरिमा के हमले के रूप में इसको देखना चाहिए। आप सही कह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष ने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि मुझे सूचना मिली है कि कल रात को जब सफाई कर्मी सदन बंद कर रहे थे, जब
222 सीट के नंबर सीट है जो कि सिंघवी जी को अलॉट है, अभिषेक मनु सिंघवी जी को अलॉट है, उसके नीचे कुछ पैसे मिले हैं, इस विषय को लेकर जानकारी कीजिए। इसमें उन्होंने आरोप कहां लगाया है? ये कांग्रेस इन्होंने तो सदन को घटना से अवगत कराया। अब आप ये बोलो कि सदन को घटना से भी अवगत मत कराइए। पैसे कितने? अब आप तो बताइए, जो उन्होंने गिने 50,000 रुपए बता रहे हैं, जो आपके मीडिया के माध्यम से मैं भी देख रहा हूं। कितने ले जा सकते हैं? ये विषय मेरे को नहीं पता, लेकिन जो अभी मैं आपके कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब उन्होंने आरोप लगा दिया, उनका नाम या उनके अध्यक्ष सदन ने लगाया। आप समझिए चीज को। मैं बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूं भाई। पहला तो ये कि कितने ले जा सकते हैं, दूसरा क्या 50,000 रुपए ले जाना क्राइम है, तीसरा अगर वो मना करें कि भाई मेरे नहीं है, मैं सिर्फ एक 500 का नोट लेकर जाता हूं, तो ये तो जांच का विषय है ना कि भाई वो किसके हैं किसके नहीं। मैं विजेंद्र जी आपको इन्हीं सब सवालों की जो आप सवाल उठा रहे हैं, पहली बात तो यह है कि उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि कानून के विरुद्ध है कि पैसा नहीं मिला, उस पैसे का कोई मालिक नहीं है। उन्होंने ये बताया कि सफाई कर्मी जब सदन बंद कर रहे थे तब 222 सीट के नंबर नीचे कुछ पैसे मिले हैं, एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये पैसा किसका है और ये क्यों आया, इसकी जांच होनी चाहिए। तीसरी चीज, ये तो नहीं आप मान तीसरी सकते चीज सुनिए, मैं नहीं सुनिए विजेंद्र जी, आज अगर आप मेरी सुनिए, आज आप जहां बैठते हैं वहां पे अगर कोई चीज मिलेगी, सामान मिलेगी, तो आप क्या बोलेंगे आपके उसमें कि विजेंद्र जी आपके केबिन में आपकी सीट के नीचे ये फला चीज मिली है। अब अगर स्वच्छ जांच के लिए इनको वो बहुत ना चाहिए, इसमें क्या फर्क पड़ गया? सदन में नाम क्यों लिया? ये मेरी नहीं है। हाँ नहीं है तो जांच का विषय है, किसने कहा? तो उन्होंने क्या मेरा ही नाम आएगा? अच्छा आप ये बताइए, आप मुझे बता दीजिए कि सदन में ये कहा कि अभिषेक मनु जी के पैसे हैं या उनके सिंघवी जी के पैसे हैं, बताइए मेरे को, कहां कहा गया है? ये प्रोपोगंडा फैलाना, बात का बतंगर बनाना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। और जो पैसों से लालच हो और जिनके यहाँ पैसों की गड्डियां मिलती हो, झारखंड का सांसद नहीं देखा था क्या? 300 करोड़, 300 करोड़ भाई, वो राज्यसभा है, वो राज्यसभा है। हाँ राज्यसभा है, तो यही तो बात हो रही है। अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा गया, किरण रिजिजू जी ने अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा गया, उन्होंने जवाब क्या दिया कि भाई मैं सिर्फ एक 500 का नोट लेकर आता हूं। यही जवाब दिया ना सर? का यही तो विषय है। कहां कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि उनका पैसा है? कहां कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष उनका पैसा है? हम तो यह कह रहे हैं कि 222 सीट के नीचे जो सीट अभिषेक सिंघवी जी को अलॉट है उसके नीचे पैसे मिले हैं, इसकी जांच होनी चाहिए कि ये पैसा कहां से आया। अब अभिषेक जी ने कह दिया कि ये पैसा मेरा नहीं है, सांसद महोदय ने कहा कि मेरा नहीं है, तो ये तो जांच बनती है ना, इसमें जांच होनी चाहिए पैसा कहां से आया। क्या है कांग्रेस इसके लिए आगे? लेकिन मैं ये कहता हूं, एक मिनट, मैं ये कहता हूं, ये तो वैलिड पॉइंट है भाई। अगर कोई सीट किसी को अलॉट हुई है तो बताया तो जाएगा ना, उस पे इतना सियासत कर दें कि कहां जरूरत। आप कहिए कि भाई अध्यक्ष महोदय हमारे नेता ने कह दिया उसका पैसा नहीं है, अब हम डिमांड करते हैं कि इसकी जांच कीजिए और बताइए कि पैसा यहां कैसे आया। या तो ऐसा लग रहा है कि आपने पूरी सदन की कार्रवाई शुरुआत से देखी नहीं, अगर देखी है तो आप इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने बोला उसके बाद में नेता सदन जो हैं जेपी नड्डा जी, उन्होंने आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी पे, और आपने जो बाइट चलाई थी उसके अंदर आप देख लिए राज्यसभा के जो बीजेपी के सांसद हैं वो भी यही आरोप लगा रहे हैं। और हमने तो पहले जब जैसे उन्होंने नाम लिया मल्लिकार्जुन खड़गे जो माननीय विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने खड़े होकर के यही तो बोला कि जांच कराइए, और बिना जांच के आप किसी पे आरोप कैसे लगा सकते हैं? आप पूरी सदन की कार्रवाई देख लीजिए, हम तो यही तो कह रहे हैं। और अगर सुरक्षा में चूक हुई है तो आप बताइए, जो सदन की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने पहले भी देखा था बीजेपी सांसद के पास जो अलॉट किए थे उसके ऊपर 3-4 लोग अंदर घुसे थे, उन्होंने कुछ स्मोक टाइप के बम भी चलाए थे। तो जब सदन की अगर सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो रही तो मेरे को लगता है फिर देश की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? और अगर हम बोल रहे हैं जांच होनी चाहिए तो जांच क्यों नहीं करा रहे, बता दीजिए। ठीक बात है भाई। मैं 10 सेकंड में एक जवाब दे दूं विजेंद्र जी, आपका भी बिना जांच के आप आदमी को आरोपी तो छोड़िए, आप सीधा गुनहगार साबित करें। अब जो मैं ऑथेंटिक लेके बैठता हूं, मैं किसी को झूठ नहीं बोलता। बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जो हैं वो राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं धनखड़ जी, उन्होंने कहा है कल गुरुवार सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद में सुरक्षा अधिकारियों ने हमें जानकारी दी कि सीट नंबर 222 पे कैश मिला है। यह सीट तेलंगाना सांसद अभिषेक मनु सिंघवी जी को अलॉट की गई है। इस मामले में के मुताबिक जांच होनी चाहिए। ये इसमें कहा उन्होंने अभिषेक मनु जी को आरोप लगाया। अब मैं नड्डा जी का पढ़ के बता देता हूं, मैं नड्डा जी का इनको बड़े नड्डा जी का भी पढ़ के बता देता हूं, आप चिंता मत कीजिए। सुधांशु जी ने जो कहा है उसका भी मतलब मैं बता देता हूं ना। सुधांशु जी ने कहा, नड्डा जी भी पढ़ देता हूं, मैं लाया हूं ना सर। नड्डा जी ने कहा है ये बहुत गंभीर विषय है,
इसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में मतभेद के तौर पे नहीं बल्कि सदन की गरिमा के तौर पर देखना चाहिए। यह सदन का आचरण पे सवाल उठाते हैं। मेरा मानना है कि जांच पूरी तरह से होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। यह जेपी नड्डा जी ने ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, इसमें एक शब्द की भी हेर फेर या अभिषेक मनु जी को अगर आरोपी बताया गया तो बताइए। लेकिन यह विपक्ष का तो मैं कहता हूं ये राग पुराना है कि उनको किसी ना किसी तरीके से मुद्दा उठाना है और प्रवक्ता बिना तैयारी के यहां बैठ के हर शब्द को झूठ बताना है, झूठ बताना है। और मैं ये भी बता देता हूं जिंदर जी, झारखंड के कांग्रेस के सांसद के यहाँ नोट गिनने की मशीनें खराब हो गई थी। 300 करोड़ रुपए 300 करोड़ रुपए सांसदों के मिलते हैं, क्यों नहीं राहुल गांधी जी बोलते हैं? तो पैसा तो जो सुधांशु जी ने कहा है, जो सुधांशु जी ने कहा है उसी का बता रहा हूं मैं कि पैसों की गड्डियां रख के भूल जाते हैं। मुझे लग रहा है अब तो क्लेम करने के अंदर भी अभिषेक मनु जी को अपने पैसे पे क्लेम करने के भाई जांच कराइए ना, और जांच करा के बताइए। हम तो करा रहे हैं जांच तक क्यों नहीं बोलते? क्यों नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो संवैधानिक सवाल उठाते हैं, क्यों नहीं जांच तक रुकते हैं? क्यों नहीं जांच कराएगा? कहिए ना, ये झूठ आपके चैनल पे यहाँ बैठे हुए झूठ कह कि आरोपी बता दिया, आरोपी बता दिया। कहां आरोपी बता दिया? आप इनको चुप बताइए, साबित करिए कहां आरोपी बता दिया। चुप है, बोलिए। बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पे 2:13 पे ट्वीट किया है, काले धन का किस्सा है, यही राहुल का हिस्सा है। राज्यसभा ये लीजिए, ये लीजिए। हाँ बता रहा हूँ, अरे वो भी बताऊंगा। ये सदन की कार्रवाई है, बता रहा हूँ। इसका एक शब्द है, उल्टा बता सदन के पेज पे अब बीच में बोलने लगे। देखिए मैंने झूठ का पर्दाफाश कर दिया तो बीच में बोलने लगे। जिंदर जी निकलवाइए ना, मैंने क्या बोला? मेरे को झूठ का झूठ, मैंने अभी क्या बोला? पानी का पानी कीजिए, सदन में तो करेंगे नहीं करेंगे, यहाँ कीजिए। प्रतीक भाई, आप जिसकी प्रोसीडिंग की बात करें वो प्रोसीडिंग की कॉपी लेके ये प्रोसीडिंग की आधी कॉपी है, आप पूरी क्लिप सुना दीजिए। ये आधी कॉपी है, ये आधी कॉपी है, और ये बीजेपी का ऑफिशियल हैंडल है। ये बीजेपी का ऑफिशियल हैंडल है, और बीजेपी का ऑफिशियल हैंडल है ये। आप इसके अंदर इस ट्वीट पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। ये लीजिए, आ जाता हूं मैं इसी पे ही। राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से मिले नोटों की गड्डियां, और इसमें लिखा काले धन का किस्सा है। ये लीजिए, ये रहा ट्विटर हैंडल, बीजेपी का ऑफिशियल हैंडल। तो हम बोल रहे हैं जांच कराइए, ये काला धन आ गया। आप जांच कराइए। आपने 2 लाख करोड़ रुपए विदेशों में काला धन जमा करवा दिया, वो तो लाया नहीं जा रहा है। मल्लिकार्जुन काला धन लाएंगे, हम आएंगे, काला धन लाएंगे, लिया काला धन, ये बताने 50,000 रुपए काला धन है। बताइए कैसी शर्म नहीं आ रही इनको? क्यों शर्म नहीं आ रही इनको? जांच हम बोल रहे हैं जांच कराइए, शब्दों की गरिमा आप बताइए। हम बोल रहे हैं जांच कराइए, मेरे को अभी भी, अरे हम बोल रहे हैं जांच कराइए, आप नहीं करा रहे। मालूम है क्या? और हमने तो बोला जेपीसी से जांच कराइए। बोलिए, काला धन की बात करके 14 में मोदी जी आए थे, कहां गया काला धन? पता लग गया विदेशों में 2 लाख करोड़ का काला धन है। हमने तो लगा लिया। कहां है? हमने तो लगा लिया। क्या लगा लिया बताइए? ये धीरज साहू के 300 करोड़ से जेल में क्यों नहीं डाला काला धन था? जेल में क्यों नहीं डाला काला धन था? तो ईडी ने जो जेल में क्यों नहीं डाला काला धन था? तो जेल में क्यों नहीं डाला काला धन था? तो बताइए, उनके बीच में अरे बताइए ना, हम तो जेल में क्यों नहीं डाला भैया? ऐसे थोड़ी, ये आप अजीत पवार के साथ सरकार चला रहे हैं, हमें बता रहे काला धन काले। अरे अजीत पवार, वो चक्की पीसिंग जो हो रहा था, वो कल अब हो रहा है कि शपथ लेइंग हो रहा है। वो कल कार्रवाई कर रहे हैं, चक्की पीसिंग हो रहा था ना, चक्की पीसिंग। अरे हो रहा था ना अजीत पवार का। अरे जेल में क्यों नहीं डाला? किसका सांसद था? पूछ रहा हूँ, जेल में क्यों नहीं डाला काला धन? तो जेल में क्यों नहीं डाला? निकाला ना, कहां जेल में? क्यों डाला जेल में? काला धन है ही नहीं। मैं कह रहा हूं, अगर है तो जेल में क्यों नहीं डाला बताइए? इनके अगर काला धन है तो जेल में जेल में नहीं डाला तो अब कहिए जेल में गए हो। कहिए फिर आप नहीं गए जेल में। अगर वो काला धन है और वो करप्शन का पैसा है तो कहिए जेल में क्यों नहीं गए? जेल में हो। हम 3 महीने हो गए, जेल में क्यों नहीं गए? 300 करोड़ रुपए मिले। अब देखिए अब इस देश में मिलना बहुत अलग बात होती है। मिलना बहुत अलग बात होती है भाई। नहीं, मिलना गलत बात नहीं। 300 करोड़ रुपए आपके पास मिल जाएंगे क्या? आप कैसी बात कर रहे हैं? तो जेल में क्यों नहीं डाला काला धन? है तो केस में बरी तोड़ी कर दिया। ये देखिए, अरे सर मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, लेकिन मैं वापस मुद्दे पर लौट रहा हूँ। मैं वापस मुद्दे पर लौट रहा हूँ। क्या वाकई में, एक मिनट सर, क्या वाकई में चक्की पीसिंग का क्या हो गया? काम करेगी। मदन प्रजापत जी, जो जमानत मदन प्रजापत जी, मदन प्रजापत जी, मदन प्रजापत जी, इसकी जांच कब तक होगी भाई? जांच कब तक होगी? अरे तड़ी पार रहे, सुप्रीम कोर्ट से तड़ी पार रहे। प्रतीक एक मिनट भाई, प्रतीक एक मिनट। लेकिन आप ये बताइए मदन प्रजापत जी, 50,000 रुपए मिले हैं? 50,000 रुपए, 50,000 रुपए से
उसको लेकर एक पूरी पार्टी को क्वेश्चन करना, एक नेता को क्वेश्चन करना, मैं ये कह रहा हूं इसकी जांच एक टाइम बाउंडेड तो हो सकती है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी। समस्या सर ये है कि मुद्दे उठते हैं, सियासत होती है, मुद्दे गायब हो जाते हैं। देखिए आप मुझे बताइए, क्या बीजेपी आश्वस्त करेगी कि विद इन 7 डेज इसकी जांच होगी और जांच होकर पता लगाया जाएगा कि 50,000 किसके हैं? क्या एश्योर कर पाएंगे आप? देखिए विजेंद्र जी, ये देश संविधान से और लोकतंत्र से चलता है और जांच होएगी, बिल्कुल आपके सामने इसको निष्पक्षता से रखा जाएगा। लेकिन जिस दिन जांच होगी, जांच रिपोर्ट अगर फेवर में नहीं आएगी इनकी, तो ये उसी दिन ये कहेंगे कि ये अरे सर उनको भी रखिए ना कमेटी में भाई। मैं कह रहा हूं ना, रखिए उनके नेताओं को कमेटी में। कराइए जांच। सुनिए मैं पूरा कर लूं ना मेरा सेंटेंस। एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है सर। अब मैं बताइए, अब ले लीजिए। अब मैं दो सेकंड सेंटेंस पूरा कर लीजिए विजेंद्र जी, मेरा आग्रह है आपसे। मैं आपके हर 7 सवाल दिन का में जवाब जांच दूंगा। पूरी होगी? मैं आपके हर सवाल का महीने में जवाब- होगी? सर मेरे को जवाब तो होगी देने नहीं 2 जांच। महीने में? अब आप मेरे को देने देंगे तो कराएंगे बोलिए। नहीं जांच। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि जांच होगी, बाकायदा जांच होनी चाहिए। सदन में बैठे हुए हर व्यक्ति ने कहा, हमारे जेपी नड्डा जी ने कहा, किरण रिजिजू जी ने कहा, सबने एक ही चीज बोली कि ये पैसा यहां मिला है, इसकी जांच होनी चाहिए। मेरे को खुशी होती कि नेता प्रतिपक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी खड़े होते और ये कहते कि साहब ये बिल्कुल मिला है तो इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन वो सदन पे जो चेयर पे संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए हैं, उपराष्ट्रपति है, सदन के नेता है, उसी के ऊपर सवाल उठा रहे। आप शब्द की गरिमा देखिए, चिल्लर जैसा। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ सुभाष शर्मा जी जुड़ गए। सुभाष शर्मा जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? सुभाष शर्मा जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं। सर ये देश की विडंबना कहूं मैं, या कुछ सियासी तौर पर इतना निचला स्तर कहूं कि अब संसद में बहस इस बात पर हो रही है कि 50,000 रुपए किसका है और कहां से आया। 50,000 रुपए सर, और इसके लिए जो सांसद बैठे हुए हैं जिनको शायद हर दिन 20 करोड़ से ज्यादा जनता का टैक्स का पैसा खर्च होता है, उस पर बहस और उस पर पूरे देश में सियासत हो रही है। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार और आपके व्यूअर्स को नमस्कार। बात क्या ये है, देखिए 50,000 रुपए पार्लियामेंट की किसी सीट के ऊपर मिलना, ऐसा कोई तूफान नहीं आने वाला है जिससे कि कोई घबरा कर ऐसी कोई बड़ी मर्यादित बात हो रही हो और बड़ी कंप्लिसिट लॉ से बाहर जाने की सी बात लग रही हो। मतलब यदि रुपया है तो उसको हाँ कर लेना चाहिए जिसकी भी है, और 50,000 रुपए कोई आदमी मतलब यूं तो नहीं छोड़ेगा कि भाई मेरे नहीं है, तो एक अजीब सी बात है। और भारतीय संसद की जहां तक बात है तो 50,000 रुपए लेकर यदि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चला भी गया है तो कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं, कोई तूफान नहीं मचने वाला है। हेवन विल नॉट फॉल अपार्ट। बट ये जो जिसको कहते हैं ना मिस्टर क्लीन बनने की जो एक बात है, उसमें ये मेरे ख्याल से मामला उलझ गया है। अदरवाइज देखिए कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यदि नहीं, लेकिन सर हो तो ये भी सकता है भाई पैसा किसी और का हो, सीट के नीचे पहुंच गया हो किसी तरह। अब अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हो भाई मेरा है नहीं तो मैं स्वीकार कैसे करूं। 2008 के पहले और बाद ऐसा कोई संसद में घटना चक्र नहीं आया है जिसमें कि हम कैश ले जाने पर इतना बबेला मचाएं या किसी की सीट के ऊपर 50,000 रुपए मिल गए हैं तो कोई बहुत बड़ा कांड हो गया है। 2008 में अगर मैं गलत नहीं, 2008 में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान चेयर पर बाकायदा नोटों की गड्डियों को लहराया गया था। 1993 में भी इस तरीके के आरोप लगे थे। जब हम वो समझौता कर रहे थे और उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था, तो जरूर एक कोशिश हुई थी जिसमें आपको ध्यान है राजस्थान से भी महावीर भगोरा थे और एमपी से फग्गन सिंह कुलस्ते थे। तो ये लोग थे जिन्होंने कि वो फिर 3 करोड़ रुपए का सौदा था और 1-1 करोड़ रुपए के बंडल ले जाकर संसद में लहराए थे जी। वो तो एक कांड था। लेकिन 2008 में भी देखिए आप कि 1-1 करोड़ रुपया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया गया था और 3 करोड़ का सौदा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का था। अब 50,000 रुपए की जहां तक बात है, 50,000 रुपए से कुछ नहीं हो सकता है। तो यदि वो संबंधित व्यक्ति जिनका नाम लिया जा रहा है यदि उनकी थे भी तो भी कोई बड़ी बात नहीं है हाँ कर लेने में। और ऐसा थोड़ी है कि भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम सब जानते हैं 50,000 रुपये एक दिन का खर्चा है उनके लिए। ठीक बात है। ये कोई मतलब इतना एलीट क्लब है वो, ये जो 800 लोगों का क्लब है जिसमें ये लोग बैठते हैं, वहां 50,000 रुपये क्या मायने रखते हैं हम सब आप सब जानते हैं। तो कहने सुनने की बातें, ये बेकार का एक मॉरल पार्ट पढ़ाया जाता है कि साहब 50,000 रुपए मिल गए। अरे भाई 50,000 रुपए है क्या चीज इन लोगों के सामने? आप हम सब जानते हैं वहाँ हजारों करोड़ रुपए का बातें होती हैं। चुनाव लड़ना कोई आसान तो आप ये कह रहे हैं कि मुद्दा है ही नहीं, बस सियासत गरमाना है, मुद्दों से अलग होना है। तो चुनाव लड़ने की सोच नहीं सकता है। चुनाव इतना महंगा कर दिया गया है तो 50,000 रुपए के बारे में इतना हौला मचाने की क्या बात है? हाँ कर लेनी चाहिए। और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जहां तक बड़ी सफाई दे रहे हैं कि नाम नहीं लेना चाहिए। भाई जिनकी सीट से मिला है तो उनका नाम नहीं आएगा तो किसका नाम आएगा? और ये तो भला हो कि वो हमारे यहाँ सुरक्षा मानदंड है और सुरक्षा के चक्कर में वो
जांच हो रही थी, हर दिन जांच होती है सदन बैठने से पहले और सदन जाने के बाद, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि न तो इसमें विपक्ष को ऐसा कोई शर्मिंदगी फील करनी चाहिए और न पक्ष वालों को इतना कोई हल्ला मचाना चाहिए। भाई ठीक है, किसी की सीट सर बात ये है ही नहीं, बात ये है कि भाई जो कहा जा रहा है वो आदमी खुद ये कह रहा है मेरा पैसा ही नहीं है। दिक्कत ये है, वो कह रहे मैं तो 500 का ही नोट लेकर जाता हूँ। तो इतना मतलब शुचिता का परिचय दिया जा रहा है, जबकि जिनका नाम लिया जा रहा है उनमें एक खूबी है कि वो राजस्थान से हैं मूल रूप से। बाकी तो हम सब जानते हैं कि जिन सज्जन का नाम लिया जा रहा है वो क्या क्या उनका कहाँ नाम आया है, किस तरह के वीडियोज आए हुए हैं। तो वो कोई ऐसे तो है नहीं कि कोई आज के खिलाड़ी हैं, वो पुराने खिलाड़ी हैं और सब जानते हैं उनको। लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है कि मेरे नहीं है? और चलो मेरे नहीं है तो कोई बात नहीं, ये तो वीडियो फुटेज संसद में होता है। ठीक, संसद भी कोई ऐसी ठीक है चीज तो है नहीं। प्रतीक, मैं इसको फाइनल कमेंट की तरफ लेकर जा रहा हूं और मैं चाहूंगा गंभीरता से जवाब दें। क्या कांग्रेस, या मैं सीधा कह रहा हूं अभिषेक मनु सिंघवी बाकायदा चेयर को लिखेंगे कि भाई आपने मेरा नाम लिया है, मेरी सीट के नीचे मिला है, मैं चाहता हूं कि इसकी जांच हो, टाइम बाउंडेड जांच हो, और इसके लिए मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, आप इसकी जांच करें। राजेंद्र भाई लिखेंगे नहीं, आप जयराम रमेश जी ने लिख करके दे दिया है उपराष्ट्रपति जी को कि इसके ऊपर एक जेपीसी की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच इनिशिएट कर दी जाए। और अभी जैसे हमारे बता रहे थे साथ वाले जो हैं कि कैमरे होते हैं वहां पे सीसीटीवी फुटेज पूरी होती है, तो वो तो एक दिन का काम है फुटेज चेक करना। जब कल उनके पास आया जगदीप धनखड़ जी ने आज बताया, तो वो सीसीटीवी फुटेज भी देख लेते या दिखा देते। चलिए आज नहीं दिखाया, मंडे को दिखा दे, ट्यूसडे को दिखा दे, सदन को दिखा दें कहां से पैसा आया, किसका आया। अभिषेक मनु सिंघवी जी बोल रहे हैं मैं कुल टोटल 3 मिनट वहां बैठा हूं, 500 रुपए का नोट लेकर के जाता हूं। और आपको एक बात और बता दूं, जो जैसे 50,000 रुपए की बात चल रही थी, तो संसद के अंदर ही SBI की ब्रांच है जहां से बहुत सारे सांसद अपनी सैलरी विड्रॉल करते हैं कैश में। अब मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं कि हर सांसद की सैलरी 50,000 के ऊपर है। तो जो भी जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि टाइम बाउंड होनी चाहिए। मंडे फाइनल को बता दें प्रजापत भाई, इसको टाइम बाउंडेड कीजिए, क्योंकि इतना बड़ा इशू नहीं है जितना इसको बनाया। ये इशू था ही नहीं बड़ा, ये इशू इसलिए बना कि वहां पे जो जिनकी सीट के नीचे मिला उन्होंने कहा कि मेरा पैसा नहीं है। जब वो पैसा नहीं है तो ये पैसा किसका है, ये जांच से ही पता चलेगा। और जांच में घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप पार्क साहब तो घबराना के लिए कौन घबरा रहा है सर? ये मना क्यों कर रहे हो? 50 करो करोड़ ना, मिल गए वहां पर। हम तो कह रहे हैं आपके राजनीतिक विश्लेषक ने ये बात कही है। अरे हमारे हैं नहीं तो हम क्या ले लें? है तो बोलो, आप ले लो। और नहीं है आप क्लेम तो कर नहीं लो है तो कि जांच का मेरे विषय प्रजापत जी के नहीं है, ले तो लो, जांच आप का ले लो। विषय नहीं है, तो जांच का हम लेते ही नहीं। आपकी आदत में है कि नेशनल रडार को भ्रष्टाचार करके जीमना, ये आपकी आदत है, हम तो दूसरे। चलिए शुक्रिया, दोनों का शुक्रिया। मदन प्रजापत जी शुक्रिया, प्रतीक आपका भी शुक्रिया, और सुभाष जी आपका भी शुक्रिया। इस मुद्दे पर सियासत नहीं, एक जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुद्दा हो सकता है लापरवाही से जुड़ा हो, मुद्दा हो सकता है कि जिस तरीके से सियासत उठी हो, अब कोई नाम ही ना लेना चाह रहा हो कि भाई पैसा मेरा है। लेकिन ये इतना नहीं है, इस संसद में ना जाने कितने लाखों की गड्डियों को उछलते हुए देश ने देखा है। ये 500 की गड्डी चेयर के नीचे से मिली है, लेकिन सियासत चेयर के ऊपर जमकर हो रही है। नमस्कार। A wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi. और कांग्रेस पार्टी से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई आप तो हर चीज पे सवाल करते थे, आज कैश नोट बरामद हो जाए पार्लियामेंट के अंदर और उसका आप हिसाब देने से बच रहे हैं। लहजे में बदगुमानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं।